दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IOCL रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप अप्रेंटिस पोस्ट के लिए 1770 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना अनिवार्य है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IOCL अप्रेंटिस 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से IOCL का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की ओर से ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1770 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने का आपके पास सुनहरा अवसर है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2025 है। लास्ट डेट आप चेकआउट कर सकते हो, 2 जून तक आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। अप्रेंटिसशिप नॉर्म के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 12th ITI डिग्री डिप्लोमा पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम परीक्षा देनी होगी। मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IOCL.com पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। आप यहाँ से एज लिमिट की भी इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको दे दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको व्यू ओपनिंग्स एंड अप्लाई के सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप जिस भी रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि प्रदीप रिफाइनरी या फिर बोंजेगोन रिफाइनरी या फिर डिगबोई रिफाइनरी, आप जिस भी रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले पोस्ट का नाम सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट कोड शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। अपना जेंडर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करें, मदर का नाम एंटर करें। और अगर मैरिड हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम देना है। अपना रिलीजन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, अगर आप SC ST या फिर OBC हैं। उसके बाद आपको कब इशू हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसने आपको इशू किया है, तहसीलदार, पटवारी या फिर कानूगो, उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यस करेंगे। अपनी हैंडीकैप का यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसकी परसेंटेज देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको इससे पहले कभी IOCL की किसी भी रिफाइनरी के अंतर्गत फिजिकली फिट नहीं पाया गया है। अगर नहीं पाया गया है तो आप यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको
कभी मेडिकल फिटनेस का इशू हुआ है IOCL की किसी भी भर्ती में, आप अगर प्री एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको कभी अरेस्ट किया गया है तो आप यस करेंगे, और फिर नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस अगर आप यहाँ पर किसी ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, सिटी देनी है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी आपको देनी है। फिर यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर करें, लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर दे, ऑप्शनल ईमेल आईडी आप एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर दे। अपना स्टेट सेलेक्ट करें, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ पर आप अपना दें, और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। हाइट उनकी 40 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल, और उनका साइज 4 KB से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो भी यहाँ पर आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। हाइट उसकी 125 पिक्सल, विड्थ 95 पिक्सल, और साइज उनका 10 KB से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आकर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक टू अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो कौन सी पोस्ट की कौन सी ट्रेड के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास ITI का डिप्लोमा होना जरूरी है 2 साल का रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि फिटर ट्रेड में। और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास 3 साल की बेसिक की डिग्री होनी जरूरी है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कौन सी ट्रेड और पोस्ट के लिए क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है NAPS या फिर NATS पोर्टल पर। अगर आप यहाँ पर पोस्ट कोड 101, 2, 3, 8, 9, 110 और 11 के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और अगर आप पोस्ट कोड 104, 5, 6 और 7 के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपका NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NAPS पोर्टल और NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जिनको वॉच आउट करके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर NATS या फिर NAPS के पोर्टल पर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आपको registration@NAPS पोर्टल और registration@NAPS पोर्टल का लिंक दिया गया है। यहाँ पर आप इन लिंक्स पर क्लिक करके जिस भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसिंग ट्रेनिंग या फिर बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या फिर रीजनल डायरेक्टर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप यहाँ से अपनी बॉडी सिलेक्ट करें जिसपे आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपने NAPS या फिर NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद आपको एक नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी पोस्ट और ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन शो कर दी जाएगी। हम यहाँ पर आपको ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास 2 साल का ITI का फिटर कोर्स का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपना कोर्स रेगुलर किया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पास आउट हो चुके हो तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे वो एफिलेटेड है। फिर यहाँ पर आपको एडमिशन का मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, फिर पासिंग मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव एंटर्ड क्वालिफिकेशन, आपका रिजल्ट किस डेट को पब्लिश हुआ था वो डेट और मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर आपकी डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है वो आपका ईयर वाइज आया है या फिर सेमेस्टर वाइज, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना ईयर या सेमेस्टर नंबर देना है। फिर उसमें उस ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। और फिर ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपने
फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स ऐड कर देने हैं। फिर आपको अपने ऐसे ही सेकंड ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर के जो भी मार्क्स हैं, यहाँ पर आपके जितने भी ईयर और सेमेस्टर हैं उनके मार्क्स आपको 1 बाय 1 करके ऐड रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने ये कोई हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि बीटेक या फिर MBA या फिर CA या फिर CS या फिर CMA या फिर LLB या फिर MCA या फिर PhD। अगर कर रखी है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं कर रखी है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, कर रहे हैं तो यहाँ पर आप परसुइंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस का टाइप सेलेक्ट करें, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप आप सेलेक्ट करें, कहाँ पर आपको जॉब का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल की या फिर ऑटोनोमस बॉडी की, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर नेचर ऑफ वर्क यहाँ पर आपको देना है, डेजिग्नेशन देनी है, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, वर्क पीरियड देना है, कब से आपने स्टार्ट किया था और कब तक आपने वर्क किया है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एक्सपीरियंस का पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आपने कर रखी है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फी डिटेल दी गई है। यहाँ पर आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी तरह का कोई फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना है। तो यहाँ पर बस अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको वैलिडेट नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन की कंफर्मेशन के लिए। वो एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जहां से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको क्लिक टू सेंड OTP टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IOCL अप्रेंटिस 1770 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।